एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि अगर हमें एक क्लास से कोई दूसरी क्लास में कुछ चीज़ें एक्सेस करनी है तो हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का। इसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि हमें एक दूसरे क्लास को एक साथ ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन का मतलब एक लिंक स्टैब्लिश कर देते हैं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो वो जो रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेसिकली इनहेरिटेंस होता है। तो जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे नाम से समझ में आता है कि हम लोग कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं, तो हमने हमारे पेरेंट्स में कुछ क्वालिटीज थी वो हमें मिली, तो दैट इज इनहेरिटेंस। तो वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि हमें एक चाइल्ड क्लास को किसी बेस क्लास से, अब ये कहेंगे आप बेस क्लास और चाइल्ड क्लास क्या है या पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास क्या है, एक दो क्लासेस हैं। तो एक क्लास होगी पेरेंट क्लास और दूसरी क्लास होगी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप चीज़ें ले रहे हैं, दैट इज अ पेरेंट क्लास। और चाइल्ड क्लास जो एक्सेस कर रहा है दैट इज अ चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को जो है हम लोग बेस क्लास भी कहते हैं, वेयर इज चाइल्ड क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे होता है कि ये जब भी हमें इसको रिलेशनशिप बना के हम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपने बताया। तो वो एक्सेस कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास एक ए है, एक क्लास बी है, दो क्लासेस हैं। अब दो क्लासेस अलग अलग हैं, इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों अपने अपने वेरिएबल्स, अपने अपने फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। मान लीजिए दो अलग अलग क्लास में, दोनों में मुझे रोल नंबर लेना है, दोनों में मुझे कुछ एक ऐसा मेथड लिखना है जो कि हमें कुछ इनपुट कराना है। तो हम अलग अलग ना करके कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दें, तो जो हम अलग अलग दो दो वेरिएबल्स ले रहे हैं वो हमें एक ही बार लेना पड़े, और हम उसमें भी कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सेस कर पाएं, जो पेरेंट क्लास में है, जो एक क्लास में है एक क्लास में, और जो दूसरी क्लास में है उनकी भी एक्सेस कर पाएं। तो यहाँ पे आता है जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो इनहेरिटेंस कई तरह से होते हैं। इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं तो ऐसे समझ के चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट क्लासेस हैं। अब मान लीजिए हमें इस क्लास के अंदर कोई रोल नंबर लेना है, इस क्लास में मुझे मार्क्स लेना है, तो हम इसमें रोल नंबर भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, नेम भी चाहिए, इसमें भी मुझे कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम अलग अलग ना करके ऐसा क्यों नहीं करें, इन दोनों को रिलेशन स्टैब्लिश कर दें, जैसे हम इसके भी सब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इसका और कॉन्सेप्ट ये है कि इसे कैसे करते हैं वो समझिए, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो ये जिससे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लास ए है, क्लास बी है, हम रिलेशन स्टैब्लिश किया, ठीक है, दोनों में। तो हम चूंकि इससे कुछ चीजें ले रहे हैं तो दैट इज ये कहलाता है आपका बेस क्लास, और ये जो क्लास है दैट इज कॉल्ड अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, अब ये बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास है, मतलब जो ये बेस क्लास है ये इन ए के सभी जो वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और जो मेथड्स हैं वो सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बेस क्लास है, पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट क्लास जो है वो बी के में एक्सेस नहीं कर सकता, बी के एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बी जो है चूंकि वो डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, वो अपने पेरेंट से सब कुछ ले सकता है। तो ये जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, बी सभी को एक्सेस कर सकता है। अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, उनको तो एक्सेस कर ही रहा है, साथ में पेरेंट क्लास के भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चाहे वो मेंबर मेथड्स हो चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो, सबको एक्सेस करेगा। तो ये बेसिकली होता है। अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। तो सिंटैक्स कैसे होता है, तो सिंटैक्स का सिंपल है, हमें बेस क्लास जैसे लिखते थे अभी तक हम वैसे ही लिखेंगे। पेरेंट क्लास को लिखने के लिए कोई ऐसा नहीं है, सिंपल आपने क्लास जैसा बनाते थे आप सेम क्लास ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन जो डिराइव्ड क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी, क्योंकि अगर हम सिंपल चाइल्ड क्लास को क्लास बी डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा ये सिंपल एक क्लास है। लेकिन ये चाइल्ड क्लास कैसे समझ में आएगा कि वो ए का चाइल्ड क्लास है या ए का डिराइव्ड क्लास है, तो आप इसको यहीं पे ब्रैकेट में उस बेस क्लास का नाम या आप ए लिख दीजिए, ए इज अ बेस क्लास। ऐसे जब हम लिखेंगे तो दैट इज बी इज अ चाइल्ड क्लास एंड ए इज अ पेरेंट क्लास, मतलब ये ए जो है वो एक पेरेंट क्लास हो जाएगी बी क्लास की। तो इसका मतलब है जो बी क्लास है वो ए क्लास के सभी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को
एक्सेस कर सकता है। तो ये ही बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है, क्लास देन क्लास नेम, और अगर वो चाइल्ड क्लास है तो वो किसकी चाइल्ड है या किसका ड्राइव क्लास है, वहां वो ब्रैकेट में आपको मेंशन करना होगा। इसमें एक चीज और है कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हमेशा किसका बनता है, वो एक ड्राइव क्लास का बनता है। तो जब ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, क्यों ऐसा है, क्यों, क्योंकि देखिए जब पेरेंट क्लास हमने बताया कि जो बेस क्लास है वो ड्राइव क्लास के किसी भी मेंबर्स को या मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, केवल ड्राइव क्लास ही एक्सेस कर सकता है। इसलिए ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो ड्राइव क्लास का ही बनाते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो उसको देखते हैं वो कैसा है। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखिए, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का सिंपल है, इसमें एक आपका बेस क्लास होगी और एक आपकी ड्राइव क्लास होगी। ड्राइव क्लास ए के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, तो सिंपल है सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड इज आपका आ जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है इसमें बेस क्लास एक से ज्यादा होगी। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्लास जो हमारा हम क्लास बी का ही सेंटेंस बताते हैं तो केवल ऐसा लिखेंगे क्लास बी ब्रैकेट में ए, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ड्राइव क्लास। क्योंकि बेस क्लास का कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं होगा, सिंपल क्लास ए जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन जो ड्राइव क्लास का है वो सिंटैक्स ऐसा होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब बेस क्लास एक से ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए जैसे ये है आपका एक ए है, एक बी है, दो क्लासेस हैं और दोनों का एक ही ड्राइव क्लास है, दैट इज सी। तो सी जो है वो ए क्लास के भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और बी क्लास के भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ए सी का नहीं कर सकता, ए बी में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग हैं, केवल ए और सी में रिलेशन है, बी और सी में रिलेशन है, लेकिन ये जो ए और बी है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों क्लासेस अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसा होगा, उसमें ड्राइव क्लास आपकी सी है ना, और दोनों ए और बी जो है वो दोनों उसकी बेस क्लास हैं, तो इसलिए लिखेंगे क्लास सी ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी। ठीक है, ये जो होगा ये होगा आपका डिफाइन करता है कि ये जो क्लास है वो बेसिकली हमारी क्या है, ड्राइव क्लास कौन सी है, सी है, जो कि उसकी दो बेस क्लासेस हैं ए और बी। तो ये चीज हो गई। देन थर्ड इज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब होता है जैसे आपका मल्टी लेवल में क्या होगा, ए बी सी। तो ये देखिए ये कैसे है, ये बेसिकली इसको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। ग्रैंड पेरेंट क्या मतलब, ए इज अ ग्रैंड पेरेंट, बी इज अ पेरेंट एंड सी इज अ चाइल्ड। मतलब जो बी है वो ड्राइव क्लास है ए की, मतलब बी जो है वो ए के सभी मेंबर्स, डेटा मेंबर्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। जो सी है वो बी के सभी डेटा मेंबर्स मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सी चूंकि बी के सभी मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है और बी जो है वो ए के सभी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, इसलिए इनडायरेक्टली सी जो है वो ए के भी कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि कोई जो हमें इनहेरिट जो चीजें आती हैं, जो क्वालिटीज आती हैं वो पेरेंट से चाइल्ड में आती हैं। तो पेरेंट को कहाँ से आई, पेरेंट भी तो कभी चाइल्ड था तो उसके पेरेंट्स से आई, तो जो ऑब्वियस है जो ग्रैंड पेरेंट की कुछ चीजें जो क्वालिटीज हैं वो आपके चाइल्ड में भी आएंगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या है, बी जो है ए की सभी चीजों को एक्सेस कर सकता है और सी बी के सभी चीजों को एक्सेस कर सकता है, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को, तो इनडायरेक्टली सी ए के में भी कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ड्राइव क्लासेस है। तो पहला क्या होगा, ए तो आपका नॉर्मल बेस क्लास ऐसे लिखेंगे, तो दूसरा जब बी आप डिफाइन करेंगे आप लिखेंगे क्लास बी ब्रैकेट में ए।
क्योंकि वो ए का ड्राइव क्लास है, बी जो है। और जब आप क्लास सी को डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे क्लास सी बी। आपको ये ए लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप इनडायरेक्टली वो आप उसके ड्राइव क्लास हो ही जाओगे। तो सी जो है वो जो है ड्राइव क्लास है वो बी का, तो हम इस तरह से ये डिफाइन करेंगे, तो उसका सिंटैक्स ये होगा। तो नेक्स्ट आता है हायरार्किकल। तो उसमें देख लीजिए, उसमें क्या रहता है, उसमें ए होगा और एक ए है और उसकी बी और सी दो आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो मतलब इसमें क्या है, ये हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर रहता है। अगर बी है तो बी के भी मान लीजिए जी और ई हो गया, देन सी के ई और एफ हो गया, इस तरह का रहता है। तो ए इसमें क्या है, ए एक बेस क्लास है और उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, तो ड्राइव क्लासेस हैं। तो उसमें कैसे करते हैं, क्लास ए वही रहेगा, इसमें क्लास जो बी होगा उसमें आप लिखेंगे ऐसे ए, और जब आप सी को, कि सी भी एक ड्राइव क्लास है, इसमें भी आप लिखेंगे ए। इसका थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा कि इसमें क्या होगा कि जो आपका जो चाइल्ड क्लास है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो दोनों चाइल्ड क्लासेस का बनेगा। अभी तक जो ऑब्जेक्ट्स बना उसमें एक ही चाइल्ड क्लास का बन रहा था, चाहे आपका मल्टी लेवल हो, मल्टी लेवल में भी सी क्लास चाइल्ड क्लास का बनेगा, ठीक है। मल्टीपल में भी आपका एक ही क्लास का बनेगा, क्योंकि इसमें दो बेस क्लासेस हैं, यहाँ पे दो चाइल्ड क्लासेस हैं। तो दो जब डिराइव्ड क्लासेस होती हैं तो उनमें दोनों का ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। अगर इन दोनों में रिलेशन हो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से इसका ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट अलग बनेगा। ये इसके मेंबर्स को और जो फंक्शन है सबको एक्सेस कर सकता है, सी भी एक ही कर सकता है। तो इन दोनों में रिलेशन है और इन दोनों में रिलेशन है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, इससे दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग बनेंगे। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका जो होता है वो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल और आपका हायरार्किकल का। कैसे देखिए, जैसे ये ही आया इस तरह से, अगर हम इसी को ये इसको हाइब्रिड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। देखिए अब इसमें देखिए, यहाँ से ये चीज हटा दें तो ये हमारा हायरार्किकल है, ठीक है, जिसमें दो चाइल्ड क्लासेस हैं। और हम अगर ये डी को इसको हटा दें तो ये देखिए ये आपका मल्टीपल है, बी और सी और ये डी है ना। उसमें भी ऐसे था कि दो बेस क्लासेस अलग थी और एक चाइल्ड क्लास थी, तो ये उन दोनों को मिला दें तो दैट इज अ हाइब्रिड। और हाइब्रिड में जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो हाइब्रिड में जो ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने क्लास ए तो ऐसे जैसे उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो क्लास जब बी होगा उसमें हम लिखेंगे ऐसे ए। क्लास सी को जब डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे क्लास सी अगेन ए, और जो क्लास डी होगा उसमें हम लोग लिखेंगे बी कॉमा सी। ये इस तरह से हाइब्रिड होगा। तो मतलब ये रिलेशन कैसे रहेगा, तो जैसे अगर हम ऐसे भी देख लेंगे, हम ये हटा दें तो ये देखिए ये पार्ट जो है एक तरह का आपका मल्टी लेवल है, ए बी और डी है ना। डी बी का चाइल्ड क्लास है, बी जो है वो ए का चाइल्ड क्लास है, तो इनडायरेक्टली डी और ए में भी रिलेशनशिप है। डी जो है वो सी का चाइल्ड क्लास है, सी जो है वो ए का चाइल्ड क्लास है, इनडायरेक्टली इधर से भी ए से रिलेशनशिप है। तो जो डी है इनडायरेक्टली ए का चाइल्ड क्लास होता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देखा इनडायरेक्टली वो बन जाता है, तो दैट इज अ हाइब्रिड। तो ये कुछ इनहेरिटेंस हैं जिसको हम लोग करते हैं, और इसका यूज बहुत सारी चीजों में होता है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर हम जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय में क्या होगा, उसका जो कंपनी है वो एम्प्लॉय का जो अलग कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होंगे। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय का आपकी उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि उसने कब ज्वाइन करा, ये कौन सी डेट, आपका जो है उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, उसका जो नंबर होगा वो होगा एम्प्लॉय नंबर, देन उसका नेम एड्रेस, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। फिर उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट होगा उसमें उससे रिलेटेड जो उसकी पे स्लिप्स आएंगी उससे रिलेटेड होगा। तो कई डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन जो है दोनों में देखिए कॉमन है, एम्प्लॉय नंबर वहाँ पे भी चाहिए और दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नंबर चाहिए, तो और नेम भी चाहिए। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको हर डिपार्टमेंट में चाहिए, तो आप हर बार उनको अलग अलग चीज़ों में ना लिख के, क्योंकि एक जगह लिख लें और उन दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दें।
तो उससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इजीली हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हमें बार बार वो चीज़ें एट्रीब्यूट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। कुछ मेथड्स हैं जो हमें एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप बनाने का यही एक मोटिव होता है कि हमें बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती, रिलेशनशिप बनाने से हम वो चीज़ें इजीली एक्सेस कर सकते हैं।